नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। संभल का विवाद लगातार गहराता जा रहा है। 24 नवंबर के दिन संभल में जो कुछ हुआ वो आपने देखा, लेकिन अब मामला कोर्ट में है, सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मामला हाई कोर्ट में पहुंचा है। लेकिन पहले तो ये जान लीजिए कि संभल जिसे आज आप जानते हैं उसे संभल नहीं कहा जाता था, उसे शंबल कहा जाता था। और जो मामला फिलहाल हाईकोर्ट में पहुंचा है, हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष तो हाईकोर्ट में चला गया, लेकिन अभी तक मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट में नहीं गया है। लगभग 5 से 6 दिन होने को इस बात को आए हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष अभी तक नहीं गया है। हालांकि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, जिला अदालत में, वहां भी मुस्लिम पक्ष नहीं पहुंचा था। क्यों नहीं पहुंचा था वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि 150 साल पुराने सबूत की। सबूत क्यों कह रहा हूं? सबूत इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो जो डॉक्यूमेंट निकलकर सामने आया है वो एएसआई का है और साल 1874 का है। साल 1874 से 76 तक एएसआई के द्वारा वहां सर्वे किया गया और लगभग 3 साल बाद 1876 के 3 साल बाद ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई। तो मोटा मोटी लगा लीजिए कि 150 साल पुरानी ये रिपोर्ट एएसआई ने जारी की थी। और जब एएसआई ने उस वक्त वहां सर्वे किया था, हाँ उससे पहले ये समझ लीजिए कि उस वक्त जब एएसआई ने सर्वे किया था तो उस वक्त ना तो कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था, ना बीजेपी का गठन हुआ था, ना इस देश में आरएसएस का कोई अस्तित्व था, और ना ही कट्टर हिंदुत्व जैसी बात थी। क्योंकि ये सर्वे एक अंग्रेज ने किया था, कार्लाइल उनका नाम था, और उन्होंने अपनी एक पुस्तक में भी इस चीज का जिक्र किया है और रिपोर्ट में भी उन्होंने बताया है कि जब वो उस दौरान 1874 से 76 के बीच उस मस्जिद में पहुंचे, वहां जाकर खुदाई की या फिर जो दीवारें देखी, कुछ दीवारें जो है उनका प्लास्टर हटा हुआ था, वहां उन्होंने देखा कि ये जो ढांचा है ये कहीं ना कहीं हिंदू मंदिर को तोड़कर, हिंदू जो ढांचा था या फिर हिंदू कोई प्राचीन इमारत को तोड़कर ये बनाया गया है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान के द्वारा ये जो गुंबद इस वक्त मस्जिद के ऊपर बना हुआ है, ये गुंबद सम्राट पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बनवाया गया था। हिंदू खंबे जो मंदिरों पुराने वक्त में हिंदुओं के खंबे हुआ करते थे वो, और जो मौजूदा मॉडर्न अगर मुस्लिम की बात करें कि जो उनका निर्माण है, वो दोनों चीज़ें अलग हुआ करती थी। लगभग इस मस्जिद का ऐसा कहा जाता है कि लगभग 800 साल पहले ये मस्जिद बनाई गई थी, लेकिन जब इसकी सर्वे की रिपोर्ट आई तो उसमें पता चला कि लगभग 1250 साल पुरानी ये इमारत थी या मंदिर था, जिसे हरिहर सिंह मंदिर के नाम से हिंदू जानते हैं, जामा मस्जिद के नाम से मुस्लिम जानते हैं। हालांकि बाबरनामा और आईने अकबरी में भी इस बात का जिक्र किया गया है। अगर इस एएसआई की रिपोर्ट को भी छोड़ दें, हिंदू पक्ष का जो दावा है वो भी छोड़ दें, स्कंद पुराण में जो कुछ कहा गया है उसे भी छोड़ दें, तो बाबरनामा में ये लिखा गया है कि 1526 से लेकर 29 तक मीर हिंदू बेग की निगरानी में वो तुड़वाया गया, जो हरिहरनाथ मंदिर था वो तुड़वाया गया और उसके ऊपर मस्जिद बनवाई गई। उसका जो ढांचा था, उसका जो मलबा था, उसे सीढ़ियों में दफन करवा दिया गया, जिससे कि ये बताया जा सके जो मेजोरिटी हिंदुओं की है उसे पल पल ये बताया जा सके कि पल पल उन मूर्तियों का, उस मलबे का अपमान किया जा सके, 24 घंटे उसका अपमान किया जा सके उन सीढ़ियों में। इसलिए ये लोग दबवाते थे उन खंडित मूर्तियों को, जिससे कि लगातार अपमान किया जा सके। मथुरा में भी ऐसे आरोप लगे हैं कि मस्जिदों को माफ कीजिएगा, मंदिरों को तोड़कर, मूर्तियों को तोड़कर सीढ़ियों के नीचे उन मूर्तियों को दफन करवा दिया गया। यहाँ संभल की जामा मस्जिद में भी ठीक वैसा ही है। और कुतुब मीनार, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था और मुस्लिमों की सबसे प्राचीन मस्जिद जहाँ बताई जाती है, कुव्वते इस्लाम करके इसका नाम है, वहाँ आज भी आपको बहुत सारे भगवान गणेश की मूर्तियाँ, प्रतिमाएं दिख जाएंगी। वहाँ आपको नरसिंह भगवान की प्रतिमाएं दिख जाएंगी, भगवान विष्णु की प्रतिमाएं दिख जाएंगी, कमल के फूल दिख जाएंगे, और वो जो हिंदू ढांचा होता है वो दिख जाएगा। ये मैं बात कर रहा हूँ ये हम बात कर रहे हैं कुतुब मीनार की। दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसमें ये सारे जो शिलालेख हैं, भगवानों की जो मूर्तियां हैं, वो आज भी आपको देखने को मिल जाएगी। अब कोर्ट का मामला भी समझ लीजिए। 1920 से लेकर अभी तक ये जो संभल वाली मस्जिद है ये एएसआई प्रोटेक्टेड है। एएसआई
का एएसआई सीधे तौर पर इसकी रक्षक है, इसकी निगरानी में, एएसआई की निगरानी में ये संभल की जो मस्जिद, कथित मस्जिद फिलहाल है वो है। तो इसमें जो इंतजामिया मस्जिद कमेटी है वो कोई पार्टी है ही नहीं। जो कहा गया था 19 नवंबर के दिन कि 2 घंटे में आपने आदेश दे दिया सर्वे का, दूसरे पक्ष को सुना नहीं, दोनों पक्षों को सुना नहीं, तो पहला पक्ष था इसमें हिंदू पक्ष और दूसरा पक्ष था इसमें एएसआई की टीम, या उस एएसआई की टीम की तरफ से कौन, सरकारी वकील वहां मौजूद होना चाहिए था और सरकारी वकील वहां थे, तो इसलिए वो सर्वे का आदेश दे दिया गया। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट चले जाइए, तो अब तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं उस आदेश के लगभग 5 दिन के बाद अब तक मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट नहीं गया है। कोर्ट जो गया है वो जमात-ए इस्लामी गया है। गौर से सुनिएगा, जो फिलहाल कोर्ट में गया है संभल मस्जिद को लेकर वो जमात इस्लामी गया है। संभल मस्जिद की जो इंतजामिया कमेटी है वो कोर्ट में नहीं गई है, क्योंकि उनके पास कोई अधिकार कोर्ट में जाने का नहीं है। हालांकि इस मामले में मस्जिद कमेटी के ऊपर कई एफआईआर भी दर्ज है, जब उन लोगों ने एएसआई टीम को मस्जिद के भीतर जाने से रोका था। एएसआई के बिना परमिशन के वहाँ बहुत सारे निर्माण करवाए गए, फ्लोरिंग बदलवा दी गई, रेलिंग बदलवा दी गई, दीवारों पर प्लास्टर चढ़वा दिए गए। इन चीज़ों को लेकर भी तकरीबन 7 साल पहले एएसआई के द्वारा शिकायत नाम दर्ज एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, लेकिन उस मामले में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वहाँ दबदबा मुस्लिमों का ज़्यादा है। संभल की अगर बात करूँ तो 22% हिंदू हैं, 78% मुस्लिम हैं। और उस एरिया की अगर मैं बात करूँ जिस एरिया में मस्जिद है, उसके सामने वाले हिस्से में थोड़ा एक कोट वर्गी करके एक मोहल्ला है जहाँ हिंदू रहते हैं, बाकी तीनों तरफ, चारों तरफ मुस्लिम रहते हैं। और उस मस्जिद वाले इलाके में सिर्फ 10% हिंदू हैं, बाकी 90% मुस्लिम हैं। मस्जिद के बराबर में घरों पर मैंने खुद देखे हैं वहाँ जाकर के हरे रंग के इस्लामिक झंडे वहाँ बहुत सारे घरों पर लगे हुए हैं। हिंदू वहाँ का डर के माहौल में है। हिंदू किसी भी लड़ाई को वहाँ नहीं चाहता, ना ही वो सहन कर सकता है, क्योंकि मुट्ठी भर हिंदू वहाँ हैं और वो किसी तरीके से भी बहुत ज़्यादा खौफ में हैं। कैमरे पर वो नहीं बोल सकते। बहुत सारे लोगों से मैंने भी बात करने की कोशिश की, लेकिन वो लोग बोलने के लिए तैयार नहीं हुए। कुछ लोगों ने बताया तो उन्होंने भी लाइन टू लाइन, पॉइंट टू पॉइंट बात बताई, खुलकर बहुत ज़्यादा लोगों ने बात नहीं की। तो फिलहाल 150 साल पुरानी ये जो रिपोर्ट निकलकर एएसआई की सामने आई है, जिसमें सम्राट पृथ्वीराज चौहान का खुलकर जिक्र किया गया है, जो उसके खंबे हैं मस्जिद के, साफ तौर पर बताया गया है कि ये हिंदू निर्माण है, और कोर्ट में भी मुस्लिम पक्ष अभी तक नहीं गया है। तो देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ होता है। बाकी पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।